students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Probably this is the last lecture of your second chapter, that is atomic structure. और प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया एंड आई होप अब आप लिख पा रहे होंगे, आपको आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और आज हम क्वेश्चंस ही करेंगे कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, राइट। तो दिस इज why completely filled and half filled electronic configurations are more stable as compared to others. कल मैंने आप लोगों को बताया था क्रोमियम और कॉपर, एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29, ये दोनों ही मैंने आपको बताया था ना एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शनल, जो नॉर्मल रूटीन से हटकर है। हम जिन रूल्स को फॉलो करके बाकी एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, जब क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29, जब इन दोनों की टर्न आई तो हमें रूल्स को थोड़ा सा शफल करना पड़ा, क्योंकि वहां एक और रूल इंप्लीमेंट हुआ एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। तो पहले इसको देखें, फुली फिल्ड क्या है और हाफ फिल्ड क्या है। देखें पी ऑर्बिट, पी सबशेल, ठीक है, इसमें 1 2 6। अब इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करूं। अगर मैं इसमें P3 लिखती हूं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। P3 लिखूंगी और P6 लिखूंगी। जब मैंने 6 का 50% किया तो दिस इज हाफ फिल्ड, और जब पूरे का पूरे फिल्ड है दिस इज फुल्ली फिल्ड। और पी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये लीजिए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लग गया। तो पी सब शेल की ऑर्बिटल्स के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड हैं, और यहां पे क्या होगा, पहले 1 1 1 3 हो गए, 4 5 और 6। अब देखो, देखने में साफ दिखाई दे रहा है, इट इज सिमेट्रिकल, क्योंकि सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, इधर सारे के सारे भरे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। अब मैं अगर यहां पे P6 की जगह, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का मतलब, अगर यहां पे P4 कॉन्फ़िगरेशन होती तो ये बनती अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सिंगल सिंगल सिंगल, 3 हो गए और एक ये। अब देखो जरा, इसको और इसको देखो, दोनों में से सिमेट्रिकल कौन है? क्वाइट ऑब्वियस, P3, इट इज सिमेट्रिकल, और इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। मींस जब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन कोई सबशेल अकोमोडेट कर सकती है उसके 50% पोजीशंस ऑक्युपाई हो जाएं, दैट इज हाफ फिल्ड। और जब सारे के सारी ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाती है, दैट इज फुली फिल्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर करेंगे देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव। और जब ऑर्बिटल के अंदर वो पेयरिंग करेंगे, वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अदर इज also rotating anti-clockwise. Rather, I would like to use the word spinning. They're spinning at their axis, clockwise or anti-clockwise. So, when two same charges are to be put together in a small place, है ना, means आपने दो ऐसे लोग रख दिए जिनका झगड़ा ही होता रहता है, तो वेरी रेयर चांसेस, तो ऐसे ही ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, दोनों सेम चार्जेस कैरी कर रहे हैं, तो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। हाई एनर्जी स्टेट से उनको बांध के रखना है, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, तब ये स्टेबल होंगे। एंड these are the most stable states of electronic configuration, P3 and P6. Okay, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो देखिए, ये रहा 2s और ये रहा 2p। अच्छा, आप लोग ना इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर सर्कल बनाना ना चाहें आप ऐसे भी शो कर सकते हो। तो 2s2, ये रहा 2s, ये रहा 2p, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो चाहे इसमें करो,
आप किसी में भी कर सकते हो। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में सिंगल सिंगल। अब ये आ गया हमारे पास हाफ फिल्ड, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर अगेन मैं यही स्क्वायर वाले बना लेती हूँ, 2s 2p 2s 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल 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 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए, दिस इज हाफ फिल्ड, सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। सिंगल सिंगल होते तो सिमेट्रिकल होते, सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, स्टेबल, अनसिमेट्रिकल है तो इट विल बी अनस्टेबल, राइट। तो क्वेश्चन आपको आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, व्हाई। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आएगा, जर्नल क्वेश्चन आएगा, आपको दो का कंपैरिजन भी आ सकता है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो करेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड तो नहीं आ रही है। जब भी कभी दो एटम्स का आपस में कंपैरिजन होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो 100% चांसेस वहां पे यही कंसेप्ट लगता है, आइदर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का, ठीक है। तो ये आपका ए क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये क्वेश्चन रहा, और आंसर हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि आप सर्कल में लिखें, चाहे जैसे मर्जी, चाहे ऐसे करके लिखें। तो इस तरह से करके जब ये चीज आप लिख देते हो ना बेटा, फिर बस लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी होती है, दैट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड विच इज सिमेट्रिकल, देयरफॉर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला और अपने नोट्स में नोट कीजिए, राइट। तो आपको हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये तो पी की बात कर रही थी मैं, सेम यही कंसेप्ट जो है वो डी पे भी लगता है और एफ पे भी लगता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूं पी, डी एंड एफ। पी के अंदर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड P3 P6, डी के अंदर, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो हाफ कितना होगा 5, फुल कितना होगा 10। एफ के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं 14, तो इट विल बी F7 एंड F14, ठीक है। P होता है 1 to 6, D होता है 1 to 10, F होता है 1 to 14। ये बच्चे आप लोगों के लिए एक स्मॉल टेबल की तरह एक ही लाइन में सारा काम हो जा रहा है। इधर P3 सिंगल सिंगल सिंगल, P6 डबल डबल डबल। अब ये रहा D5, 5 ऑर्बिटल्स, सिंगल 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 सिंगल, और यहां पे मुझे बनानी है अगेन 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, और अब ये पेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। इसी तरीके से F7 एंड F14, तो F ऑर्बिटल, F सब शेल में 1 2 3 4 5 6, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन हियर 1 2 3 4 5 6, तो it is fully filled now, it will be having 14 electrons, right. So this is half filled, this is fully filled, again half filled, fully filled, again half filled and fully filled और completely filled, right. तो ये है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, कोई F ब्लॉक के दो एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं, इट इज मोर स्टेबल देन द अदर, तो आप लिख के देखना कॉन्फ़िगरेशन, आइदर इट विल बी फुली फिल्ड F7 और 14। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से शो करते हैं, ओके। अब देखो, फुली फिल्ड के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present in
फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सारे के सारे फुल्ली फिल्ड हैं तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया होगा, राइट? अब मैं हटा दूं इसको। तो अब हमारे पास जब हम इसका आंसर लिखेंगे, वी जस्ट कंप्लीटेड द सब्जेक्ट, द टॉपिक, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्यों होती है, दैट इज सिमेट्रिकल। अब दो चीजें हैं, एक है सिमेट्री और दूसरी आएगी एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती हैं ये? तो पहला रीजन है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन depends upon symmetrical distribution of electrons, right? As symmetry always leads to stability. Symmetry always leads to stability. Okay. आप लोगों ने एक ब्रिक्स से भरे हुए ट्रक को अनलोड होते हुए देखा होगा। किसी भी ट्रक में या किसी भी और व्हीकल के अंदर हम ब्रिक्स लेके आते हैं, ईंटें लेके आते हैं, तो वो लोग अगर ऐसे ढेर लगा दें तो दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम। रोड के ऊपर गिरा दी ब्रिक्स, और बेस्ट क्या रहता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल स्टैकिंग करते हैं, ईंट के ऊपर ईंट। ठीक, वो तीनों डायमेंशन में ग्रोथ होती जाती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, चाहे वो स्क्वायर में लगाएं चाहे वो रेक्टेंगल में लगाएं, तो दैट सिस्टम इज मोर स्टेबल। ब्रिक्स टूटती नहीं है, और वो जो उन्होंने हीप लगाएंगे बिल्कुल स्टैक करके, ईंट के ऊपर ईंट लगा के, आप उस पे ऊपर बैठ जाइए, गिरेगा भी नहीं, सिमेट्रिकल है एंड स्टेबल है। और जो ब्रिक्स ऐसे रैंडमली फेंकी होंगी, कभी आपका पैर उसमें कहीं पे धंसेगा, कभी कहीं पे धंसेगा, तो दैट सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट? अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is more symmetrical, therefore stable. तो एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। तो देखिए, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड क्या है भाई, 4s2 3d4, ये एक्सपेक्टेड थी ना, मतलब ये रहा 4s2 और 3d4, बट एक्चुअली क्या है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इट इज 4s1 3d5, 4s1 3d5। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और है क्या, सिमेट्रिकल, देयरफॉर स्टेबल। यस, इट इज विजिबल। अब दूसरी साइड देखें, क्रोमियम कॉपर एटॉमिक नंबर 29, और हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट वाज d9 है ना, 4s2 3d9, ये रहा 4s2 और ये रहा 3d9।
लास्ट में सिंगल। ठीक है, अब देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनसिमेट्रिक। इधर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, अनसिमेट्रिकल। तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10। which is symmetrical. This is completely filled. Completely filled. Symmetrical, therefore stable. So it was the first condition that which configuration is more stable, and now you have seen it. इससे पहले मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल बताया, तो यू कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम दैट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखें इसका सेकेंड रीजन क्या है, वाई दीज completely filled and half filled electronic configurations are more stable. Let's see. The second reason is exchange energy. Due to exchange energy. Okay. Now see, the electrons present in the different orbitals of the same subshell can exchange their position mutually. This leads to release of energy known as exchange energy. ठीक है, अब स्पेशल क्या है, larger the number of exchangeable positions, more will be exchange energy, and जितनी एनर्जी बाहर जाएगी more will be stability, right? अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर में हम बात करें, कोई भी सिस्टम जिसमें एनर्जी बाहर जाती है दैट इज मोर स्टेबल। जब आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, आप खेतों में काम कर रहे हो, आप कहीं जाकर आए हो, पैदल चल के आए हो, आपका एनर्जी का लॉस हो गया, देन यू पीपल आर मोस्ट स्टेबल। बस अब हमें कोई हिलाए ना, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ योर बॉडी, राइट। एंड व्हेन यू आर हैविंग एनर्जी, खाना खा लिया, बिल्कुल फिट है, तो कहीं पे भी भेज दो, यू पीपल आर इन एक्साइटेड स्टेट, तब आपसे कोई भी काम करवा लो। तो उसी तरीके से जितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस, एक ही सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपस में पोजीशंस एक्सचेंज कर सकते हैं।
जितनी ज्यादा पोजीशंस चेंज करेंगे उतनी एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है, अब एक डेस्क के ऊपर मान लीजिए 5 बच्चे बैठे हैं, ये डेस्क है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा, चलो 6 बिठा देते हैं। अब ये वाला जो है बड़ा शरारती है, ये क्या कर रहा है, ये कभी इसके साथ अपनी जगह चेंज कर रहा है, कभी इसके साथ जगह चेंज कर रहा है, कभी इसके साथ जगह चेंज कर रहा है, कभी इसके साथ जगह चेंज कर रहा है और कभी इसके साथ जगह चेंज कर रहा है ना, खेले जा रहा है। उसकी जगह बैठता है, बोलता तो मेरी जगह पे चला जा, नेक्स्ट वाले को बोलता है तो मेरी जगह पे चले जा। तो जितनी बार ये लोग आपस में पोजीशन चेंज करेंगे देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। कितनी बार एक्सचेंज करेंगे, हर बार अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में भी ऐसा होता है। तो जितनी ज्यादा एक्सचेंजेबल पोजीशंस होंगी उतनी ही ज्यादा उनकी एक्सचेंज एनर्जी बाहर जाएगी, और जितनी एनर्जी बाहर जाएगी सिस्टम विल बी स्टेबल, राइट। अब देखें, लेट एग्जाम्पल ऑफ D5, ठीक है। मैं अगर आप देखें तो ये क्रोमियम का एग्जाम्पल ले रही हूं। तो D5 के अंदर हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कितनी कितनी ये पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, चलो मैं ऐसा करती हूं, पहले जो एक्सपेक्टेड है उसका देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रोमियम 24, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3D4, यही थी ना एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, इट वाज 4s2 3D4। ओके, अब इनकी एक्सचेंज देखते हैं आपस में किस किस तरीके से हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेकेंड फेज 1 2 3 4, ठीक है, एंड वन मोर, अब देखिए जो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन है, इट कैन एक्सचेंज पोजीशन विद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सेकंड वाला है इट कैन एक्सचेंज विद फर्स्ट, सेकंड, और जो थर्ड वाला है इट कैन एक्सचेंज विद द फोर्थ। अब देखो जरा टोटल कितनी एक्सचेंजेस आई, यहां पे 3 2 1, तो टोटल 3 + 2 + 1, 6 exchangeable positions. Okay, now actual configuration, that is 4s1 3d5। अब इसमें देखें एक्सचेंज एनर्जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, टोटल 5 है हमारे पास। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्सचेंज, सेकंड एक्सचेंज, थर्ड एक्सचेंज, 4। सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 एक्सचेंजेस। थर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड, 2 एक्सचेंजेस, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज। तो टोटल दीज आर 4 + 3 + 2 + 1, 7 and 3 10, टोटल 10 एक्सचेंजेस आर देयर, ठीक है। नाउ देखो ये वाला एग्जाम्पल यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। फिर इसके आगे आप लिखेंगे D5 हैज 10 exchangeable positions as D4 has only 6, right? Therefore there will be more exchange energy in
5d5 configuration, and it will be more stable than d4 configuration. तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. अब देखिए मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने एक पोजीशन, दूसरा और तीसरा मैंने यहां बनाया. आप इन तीनों को एक लाइन में बना सकते हैं. ठीक है, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर देती हूं, इसको सामने लिख देती हूं. चलो मैं कोशिश करूं, इसको आगे बना देती हूं. ये इसकी 5 आ जाएगा यहां पे. 1 2 3 4. ओके, ये लीजिए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. तो इसके बाद आपको ये लिखना है, ये इधर हो गया ऐसे. ये पूरा लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन. एक्सपेक्टेड में टोटल एक्सचेंजेस आ रही हैं 6, और जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सचेंजेस आ रही हैं हमारे पास 10. और आप ऊपर लिख कर आए हैं, जितनी ज्यादा एक्सचेंजेबल पोजीशंस होगी, एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर जाएगी, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. तो इट वाज द आंसर टू द very important question, why completely filled and half filled configurations are very very stable. Okay, now let us discuss some very important and frequently asked questions in examination. Now here are some questions which are frequently asked in examination, either it is your board exams or JEE NEET. इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं आएगी कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो. वो लोअर क्लासेस में रहता है, आइदर इन 9th और 10th, राइट. अब आपको एनाइंस, केटाइंस मींस सिंपल आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो पता होनी चाहिए. राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस, राइट. अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता है उसको हम केटाइन बोलते हैं, और जिसपे नेगेटिव होता है दैट इज एनाइन. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक केटाइन बताऊंगी और एक एनाइन बताऊंगी, बाकी आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे. मेथड बताती हूं. सबसे पहले ए पार्ट, सोडियम 1 पॉजिटिव. मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. ओके, जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए सबसे पहले विदाउट चार्ज उसको लिखिए. सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो सिंपल की 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s1, राइट. देखो जब भी इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर शेल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एनर्जी इंक्रीजेस, राइट. और जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देखो भरने के टाइम आपने लोअर से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जो सबसे बाहर है. ठीक है, हम कोई बिल्डिंग तोड़ते हैं तो क्या हम उसकी फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं? नहीं, हम रूफ से स्टार्ट करते हैं. लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए हम रूफ से स्टार्ट करते हैं, तोड़ेंगे तो ऊपर से. ठीक है, बनाने के लिए हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, और तोड़ने के टाइम पहले रूफ तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेंगे. अब कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं बाहर, देखो 1 पॉजिटिव है ना, 1 जाएगा. दिस इज रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो जब ये बना Na पॉजिटिव तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, 1s2 2s2 2p6. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव, राइट. अब मैं एक डी ब्लॉक का एलिमेंट लेती हूं. आई एम टेकिंग आयरन, सी पार्ट. मुझे चाहिए आयरन 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगी आयरन. आयरन का 20 जो है एटॉमिक नंबर दैट इज 26, और पता है आपको 6 है तो 3d6, 4s2 3d6. ओके, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लिखने को तो मैंने 3d बाहर लिखा है. ठीक, 4s जब हम स्टेयर ऊपर को जाएंगे, दिस इज n1 n2 n3
and 4. 4s पहले फिल किया गया है क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम है, लेकिन प्रेजेंट कहां है ये 3d के बाहर, 3 के बाहर है। चौथी शेल देखो, चौथी मंजिल तो तीसरी के ऊपर ही आएगी ना, ठीक। ये फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर। लेकिन हो क्या रहा है, एक इस फ्लोर के ऊपर हमने प्लांट रखा हुआ है और उस प्लांट की टहनियां नीचे तक आ रही है, एक इस पे रखा हुआ और इसकी टहनी यहीं तक खत्म हो गई, ठीक है। पोजीशन उसकी बाहर है बट उसकी एनर्जी क्या है, 3d से लो है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, इट विल बी रिमूव्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं देखिए जरा, 2। तो इसको आप सर्कल करोगे तो जब आप लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव तो कितने बनेंगे, 4s0 3d6, राइट। अब देखो, मान लीजिए मैंने ऊपर तो Fe3 नहीं दिया है, मैं यहीं पे आपको बता रही हूं। अगर आपको बोला जाता है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक कहां से जाएगा, D से, राइट। तो इसके लिए Fe3 के लिए हमारे पास है अगेन आयरन 26, 4s2 3d6। तो 2 चले गए यहां से और एक जाएगा इधर से, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d5 जब आप लिखोगे Fe3 पॉजिटिव। अंडरस्टूड। अब एक और Cl नेगेटिव, ठीक है। चलो Cl नेगेटिव टू सिंपल, मैं ऑक्सीजन का बताती हूं। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सिंपल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। नाउ 2 नेगेटिव, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड। तो किस में आएंगे वो, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी 2p में। तो O2 नेगेटिव, इट विल बी 1s2 2s2 2p4 प्लस 2। तो कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से नाइट्रोजन में 3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। और सिंपल ऑक्सीजन में कितने हैं, देखो 8, ठीक है। सिंपल ऑक्सीजन के अंदर हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात। तो इस तरीके से आप जितने अब बाकी बचे हैं, मैंने सोडियम का कर दिया, आयरन का कर दिया और ऑक्सीजन का। अब जो बाकी के बचे हैं उसको आप करके भेजेंगे। मैं एक मिनट कॉपर का बता देती हूं। कॉपर 29, 4s1 3d10। दिस इज, अब आपको बार बार नहीं लिखना है एक्सपेक्टेड एक्चुअल, यही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब आप करेंगे कॉपर 1 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया, सिर्फ 4s का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गया सिर्फ इसका, तो ये बन गया 4s0 3d10। और फिर से कॉपर 29, 4s1 3d10। आपको चाहिए कॉपर 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक यहां से माइनस हो जाएगा, इट विल बी 4s0 3d9। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं फॉर केटाइंस एंड एनाइंस, राइट। ओके, नाउ one another type of question which is frequently asked in your board exams, write electronic configuration and number of unpaired electrons. Okay. इसमें भी मैं आपको 2 का करके बताऊंगी, बाकी आप मेरे को फिर सॉल्व करके भेजना। मैंगनीज, ओके। अब देखिए मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, राइट। अब मैं इन दोनों को करके बता देती हूं आपको, ठीक है। जिस वक्त
हम लिखेंगे मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4s 3d सिंगल, और इसमें कितने हैं 2। तो बताओ जरा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, जनरल जब कुछ भी नहीं है सिंपल मैंगनीज के अंदर, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मुझे बनाना है Mn2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, मैंगनीज क्या है 4s2 3d5, यहां से गया, जनरल मैंगनीज यहां से गया। तो जब मैंगनीज 2 पॉजिटिव हुआ तो इट वाज 4s0 3d5। तो कॉन्फ़िगरेशन 4s खाली है और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। तो ये रहा 3d। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, राइट। मुझे चाहिए मैंगनीज 4 पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सिंपल मैंगनीज इट इज 4s2 3d5, ऊपर लिखा है आपने। अब 4 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, कितना बचा, जब बना मैंगनीज 4 पॉजिटिव इट विल बी 4s0 3d, यहां से 2 चले गए 3d3। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, डी के अंदर टोटल 3, क्योंकि 4s तो खाली है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, टोटल 3। इस तरीके से मैंने दोनों को एक में ही सॉल्व कर दिया। अगर आपको पेपर में दोनों का आता है तो बच्चे इस तरीके से करना है, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लिया, फिर देखो यहां हम हुन्स रूल को लगा के कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहां 4s लिखना है आप लिख सकते हो 4s 3d, बट इसको खाली रखोगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। या आप ऐसे करें 3d यहां 4s को आगे लिख लीजिए, ये खाली है अब, ठीक है। दिस इज एम्प्टी, 3d बाहर कर दिया उसको 4s को, वो खाली हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल से जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली शेल हम यूज करेंगे। तो सबने नोट कर लिया साथ साथ में। इसी तरीके से हम कॉपर का भी कर सकते हैं, यहां 29 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और मैं करके बता देती हूं, कॉपर का करके बता देती हूं, ठीक है। आयरन का मैंने ऊपर बताया था, आयरन 3 पॉजिटिव आप करेंगे, ओके। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 4s1 3d10, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, ये रहा 4s 3d, 4s में 2 हैं और d में भी 10, 4s1 3d 10, ठीक है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने आए, 1, सिर्फ s में है, तो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, सिर्फ एक, ओके। अब मुझे जो 2 कंडीशंस दी गई हैं, दैट इज कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर सिंपल इट इज 4s1 3d10। जब मुझे लिखना है कॉपर 1 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो इट विल बी 4s0 3d10। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट विल बी 3d10। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इधर अगेन कॉपर 29 4s1 3d10। जब आपको लिखना है कॉपर 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक यहां से जाएगा, तो यू विल गेट 4s0 3d9। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने आए अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहे हैं सबको,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, एक ही बचा। ठीक है, अब मैं यहां एक चीज आपको बताना चाहती हूं, अगर हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट इट विल बी पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, राइट। और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी ना हो, एक भी हो, तो होगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहलाता है डायामैग्नेटिक, मीन्स रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है, आउट ऑफ कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज डायामैग्नेटिक। तो जब आप आयरन के लिखोगे ना, आयरन 3 पॉजिटिव, जिंक, देन आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन को भी ऐसे लिखना 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो नीचे जरूर मेंशन करना कि पैरामैग्नेटिक कौन है और डायामैग्नेटिक कौन है, राइट? नोटेड? नाउ लास्ट क्वेश्चन, what are isoelectronic species? Isoelectronic species. आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स, means the species में कौन आ सकता है? केटाइन, एनाइन और एटम हैविंग, यहां हम लिखेंगे डिफरेंट स्पीशीज, केटाइन, एनाइन और एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड isoelectronic species, right? एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। अब हमारे पास बहुत सारे केटाइंस हैं, एनाइंस हैं, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट, बट दे आर हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। लेट मी हैव सम एग्जाम्पल्स। Okay. The question is, which of the following are isoelectronic species? Right? तो आपको गिवन है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव एंड ऑर्गॉन। तो आप पेयर ढूंढिए, गेट द पेयर्स जो आपस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और इससे क्या बना? Na पॉजिटिव, बाहर का इलेक्ट्रॉन चला गया, 1s2, 2s2, 2p6, कितने आए भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, इसके पास तो 11 ही थे ना, एक चला गया तो 10। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, ये बना K पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 18। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12।
तो जब ये बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 12 माइनस 2 10। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 20। ठीक है, अब कैल्शियम से बन गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 20, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 20 और 2 लॉस के बाद 20 माइनस 2 कितने रह गए? 18। सल्फर, सल्फर से बना सल्फर 2 नेगेटिव, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए? 16। यहां 2 एक्स्ट्रा आ गए, 16 प्लस 2 कितने हो गए? 18। ठीक है, और ऑर्गॉन के कितने होते हैं वो तो आपको पहले से ही पता है। ऑर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए? 18। अब देखो, सोडियम के पास है 10, मैग्नीशियम के पास भी है 10, तो पहला पेयर आपके पास कौन आया? Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखें, पोटेशियम 18, कैल्शियम 18, सल्फर 2 नेगेटिव 18, आर्गॉन भी 18, तो सेकेंड पेयर हमारे पास आया K पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव एंड आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप बताएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, मैंने हर तरीके से लिख के बता दिया, चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूछा गया हो कि राइट कॉन्फ़िगरेशन एंड देन फाइंड देयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैल्शियम से बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो जो एटॉमिक नंबर वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, ऐसे आपको दे दिया, फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो किसी भी तरीके से आ जाए, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। पॉजिटिव साइन मींस इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव साइन आता है मींस इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन भी दे देती, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो देखें ऑक्सीजन से बना ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, मैंने यहां ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दे दिया, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8, तो इधर कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 2 10। तो क्वेश्चन O2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ किस किस के साथ आया ये? Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा मैंने इसको यहां और उसको वहां क्यों लिखा, राइट? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट यूनिट सेकंड, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर। वी लर्नड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर right from J.J. Thomson to the present modern atomic number, that is quantum mechanical model of an atom, then quantum numbers, then electronic configuration, which was the major focus of this chapter, because ये configuration आगे आपको जहां पे भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, आपको हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें, स्टे होम, स्टे सेफ और सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज करें।